आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। कृषि कानून बिल के विरोध में किसान दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, लेकिन इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई चल रही है कि किस तरीके से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर याचिकाएं भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगाई गई हैं। इसको लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरियाणा के कृषि मंत्री जे बी दलाल हैं। दलाल साहब, कैसे देख रहे हो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है? इससे किसानों के नाम पर जो आंदोलन चला रहे हैं कुछ जत्थेबंदियाँ, इससे हरियाणा के लोगों को, हरियाणा की सरकार को, हरियाणा के आम नागरिक को बहुत नुकसान हो चुका है। ये रास्ते बंद होने से हमारी जो बहादुरगढ़ की, हमारी जो राई की, कुंडली की हजारों फैक्ट्रियाँ बंद होने की कगार पे हैं। छोटे किसान अपने दिल्ली में सामान, दूध, सब्जियाँ बेचते थे, वो कारोबार नहीं कर पा रहे हैं। और इस आंदोलन का औचित्य ही नहीं है जब मामला सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन है और उन्होंने इस कानून, कृषि कानून जो थे उन पर स्टे किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना रखी है इस पर विचार करने के लिए। किसानों के नेताओं की 3 की कमेटी है, उसकी रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट में है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई कारण बचता है कि दिल्ली को घेराव करके, दिल्ली की सड़कों को रोक करके कुछ भाई यहाँ बैठें। उनको विचार करना चाहिए। उनकी बात सारे देश और दुनिया में चली गई है और लोकतंत्र के अंदर फैसला करने का अधिकार जो है, कानून बनाने का, कानून बदलने का, वो पार्लियामेंट को है, जो संसद के अंदर बहुमत के उस पर बनाया जाता है। तो सब तरह से आप विचार करें, किसी भी रूप में ये औचित्य नहीं बनता कि आज आंदोलन को जारी रखा जाए और सुप्रीम कोर्ट के अंदर इनको जाना चाहिए, अपना पक्ष रखना चाहिए और जो न्यायालय फैसला करेगा वो इस देश में हर कोई मानता ही मानता है। हर बार यही कहा था कि इसमें आपको कोई शंका है, कोई किसी चीज़ पे लगता है कि आपके हित के खिलाफ कोई चीज़ है, तो उसको हम बदलने को तैयार हैं। और लेकिन ये जिद करना कि जो पार्लियामेंट ने, जो जनता के प्रतिनिधि हैं, उन्होंने जो कानून बनाए हैं कि उसको एकदम से वापस ले लें, ये उचित नहीं, मांग जो है उचित नहीं है। वो कहते हैं कि पहले इनको वापस लें फिर हम बात करेंगे। तो इस तरह का जो मांग है वो सर्वथा अनुचित है। हल कैसे निकलेगा सर? किस तरीके से हल निकलेगा अब इसका? हल तो अब जब मामला न्यायालय में है, या तो वो आके दोबारा बात करें, इस जिद को छोड़ें कि कानून वापस लें तब हम बात करेंगे, या अपना पक्ष जो है सर्वोच्च न्यायालय में रखें। यहाँ तो बड़े से बड़े जो फैसले होते हैं, कितनी बड़ी समस्या हो, संविधान की समस्या हो, कोई जनता की समस्या हो, कोई क्रिमिनल समस्या हो, सर्वोच्च न्यायालय इसीलिए है कि देश के कानून की व्याख्या करने का काम भी उसका है। तो वहाँ तो फैसला हो ही जाएगा। न्यायालय पे अपनी जो न्यायालय है उस पर पूरा विश्वास है सर आपको? हम तो न्यायालय, हम तो संविधान की क्योंकि शपथ, मेरा सवाल इसलिए है कि मेरे हम तो मेरे संविधान की शपथ लेके काम करते हैं, जनप्रतिनिधि हैं, संविधान के अनुसार ही काम करते रहते हैं। और मैं ही नहीं, भारत का प्रत्येक नागरिक न्यायालय पर भरोसा करता है, संविधान के ऊपर विश्वास करता है। ये पहले ही बार देखा गया है कि कुछ लोग, जत्थेदार जो है, वो कहते हैं कि हम किसी की मानेंगे ही नहीं, हम रास्ता रोके रखेंगे, नाम किसान का, निगाहें कहीं और है। दलाल साहब, मेरा सवाल इसलिए है ये क्योंकि जिस तरीके से मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था कृषि कानून को लेकर, और 1.5 साल तक जो कोर्ट है उसने स्टे लगा दिया है, तो सरकार, कोर्ट ने भी तो डिसीजन सरकार के खिलाफ दिया है एक तरीके से। किसी चीज़ की सुनवाई करने में उसको स्थगित करना किसी के हक में खिलाफ की बात नहीं होती। और कोई भी कोर्ट फैसला ले, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाध्यकारी है। किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, वो मानना तो पड़ता ही है। लेकिन जिस तरीके से रास्ते रोकने की आज कोर्ट में सुनवाई हुई, और जो भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं राकेश टिकैत, उन्होंने कहा है कि रास्ता हमने नहीं रोक रखा है और रास्ता जो है प्रशासन की ओर से रोका गया है। इस पर आपका क्या कहना है? ये पोजिशनिंग करते हैं, गलत बयानी करते हैं। जो कुछ कहना है वो सुप्रीम कोर्ट में अपने वकील के माध्यम से कहें, उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी। इस तरह की बयानबाजी कर करके तो कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। सब जनता जानती है कि रास्ते किसने रोक रखे हैं। लेकिन हरियाणा के अंदर जिस तरीके से डीएपी की कमी देखने को मिली है, और पिछले दिनों तो जो एक वीडियो वायरल हुई थी कि लोग जो है डीएपी को लेके जा रहे हैं बिना पैसे दिए, और एक तरीके से लूट कर कहने की बात करेंगे कि लूट कर लेके जाया जा रहा है, क्या लगता है कि डीएपी की हरियाणा में कमी देखने को मिल रही है? देखिए, अभी तक हरियाणा के अंदर अक्टूबर के महीने में पूरी खपत पिछली बार 20-22 लाख बोरी की थी।
20-22 लाख बोरी हम बांट भी चुके हैं किसानों में, और अगले 31 तारीख तक कम से कम जो है हमारे पास 10-12 लाख बोरियां और आ जाएंगी। भारत सरकार ने हमारे कमिट किया है, डीएपी की कोई कमी नहीं रहने देंगे। ये ज़रूर है कि कोई इक्का दुक्का घटना को 10 बोरी 20 बोरी करके वीडियो बना दें, सोशल मीडिया पे दिखा दें, ये कालाबाजारी करने वाले लोग जो हैं अफवाहें फैला करके इस तरह का माहौल पैदा करना चाहते हैं कि वो कालाबाजारी करने में, स्मगलिंग करने में कामयाब हो जाए। माना जाए कि सबको जो किसान हैं उनको डीएपी की खाद मिल पाएगी? निश्चित तौर पर हमारे पास जो उपलब्धता है उसमें कोई कमी नहीं है। पूरी खाद हम देंगे किसान को, और पूरे सीजन के अंदर डीएपी की जो है इस फसल के दौरान लगभग 60 लाख बोरी की ज़रूरत होती है। 60 लाख की बजाय भी हम 70 लाख बोरी लोगों को देंगे। हरियाणा की आज बात कर लेते हैं। जिस तरह वैक्सीन लग चुकी है, कैसे देख रहे हो आप? हरियाणा की कितनी भागीदारी रही है इसमें? नहीं, ये एक अद्भुत काम हुआ है, और हरियाणा में भी वैक्सीन जो है बाकी प्रदेशों से तेज़ गति से लगाई है। कल हमारे एक सीरो सर्वे की रिपोर्ट हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने जारी की थी, जिसमें दिखाया गया कि 76% लोगों को एंटीबॉडी बन चुकी है। इससे ये लगता है कि अब जो कोरोना हमारे देश से, हमारे प्रदेश से काबू में आ जाएगा, और दुनिया को ये दिखा दिया है कि भारत इस संकट की घड़ी में स्वदेशी वैक्सीन बनाकर लोगों को मुफ्त में वैक्सीन दे करके इस महामारी से लड़ सकता है। दुनिया की महाशक्तियाँ थी, बड़े बड़े देश थे, वो हमारे मुकाबले का काम नहीं कर पाए, और हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी केंद्र सरकार ने जो कमाल करके दिखाया है कि मुफ्त में 100 करोड़ आदमियों को वैक्सीन लगा दे, ये दूसरे देशों के लिए तो कल्पना से भी परे है। तो बिल्कुल ये थे हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल, जिन्होंने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी से खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।